हर जगह सौरभ हत्याकांड को लेकर चर्चा हो रही है, जहां इस हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा ही एक और मामला अब औरैया से सामने आया है। इस हत्याकांड में हत्या का पैटर्न भी एक जैसा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मेरठ में जहां सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी, तो वहीं अब यूपी के औरैया में भी प्रगति ने शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही अपने पति दिलीप की हत्या की साजिश रच डाली। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों ही शादियां लव मैरिज थी। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं औरैया के इस हत्याकांड की कहानी। औरैया में प्रगति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 15 दिन बाद ही पति दिलीप की हत्या करवा दी। अब तक जानकारी में सामने आया है कि प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी 2019 में दिलीप के बड़े भाई संजय के साथ हो चुकी थी, इसलिए प्रगति और दिलीप एक दूसरे से परिचित थे। लेकिन इस रिश्ते में एक अनकही सच्चाई छुपी थी। प्रगति का दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़क रहा था। वह अनुराग यादव से प्रेम करती थी, जो उसके गांव का ही था। बताया जाता है कि जब इस रिश्ते की भनक परिवार को लगी तो आनन फानन में उसकी शादी दिलीप से तय कर दी गई। 5 मार्च 2025 को दोनों ने साथ फेरे लिए, लेकिन प्रगति के इरादे नहीं बदले। शादी के बाद भी उसका प्यार अनुराग के लिए जिंदा था। इसी प्यार के चलते उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे सुनकर सब चौंक गए। दरअसल प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर दिलीप को मारने की योजना बनाई। दिलीप हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर ने बताया कि 19 मार्च 2025 को औरैया जिले के सहार थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि एक गेहूं के खेत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि वो व्यक्ति खून से लथपथ था, तो तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन 3 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद 22 मार्च को उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान दिलीप यादव के रूप में हुई। जब ये खबर उसके परिवार तक पहुंची तो मातम छा गया। दिलीप के भाई ने सहार थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया और पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में जुट गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी में देखा कि कुछ लोग दिलीप को बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे। इस सुराग को पकड़कर पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया और जल्द ही रामजी नागर का नाम सामने आया। 24 मार्च 2025 को पुलिस ने रामजी नागर को धर दबोचा। पूछताछ में जो उसने कबूला, उसने पूरे मामले की परतें खोल दी। रामजी नागर ने बताया कि पूरी साजिश प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग यादव ने रची थी। शादी से पहले ही प्रगति अनुराग से प्यार करती थी और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती थी, लेकिन जबरन हुई शादी ने उसे इस हद तक धकेल दिया कि उसने हत्या का रास्ता चुन लिया। प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए, जिसे अनुराग ने मुख्य हत्यारे रामजी नागर को सौंपा। 2 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और इस योजना को अंजाम देने के लिए पूरी टीम तैयार की गई। इसमें अगर मेरे भाई कहाँ थे उसको गिरफ्तार कर लेती। क्या पहले से पता था कि इस लड़की से आपके भाई का कोई संबंध है? ये नहीं, घर में किसी को मालूम नहीं था। अगर किसी को मालूम हो, ये करने देगा किसी का माँ बाप? बहन भी होगी, ये भी नहीं करने देगी। मर्डर कोई करने देगा? ये बताइए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों यानी रामजी नागर, अनुराग यादव और खुद प्रगति यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस हत्या में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। पूछताछ करने पर यह पता चला उनका सहयोगी जो था, जो साथ में था, उनका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का सेम गांव का रहने वाला है और प्रगति यादव से लगभग 4 वर्षों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। गहराई से और पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि अनुराग यादव ने प्रगति यादव का चलते हुए इशारा करते हुए ये पूरा हत्या का प्लानिंग किया है। प्रगति यादव और अनुराग यादव के बीच में गहराई से प्रेम प्रसंग था और साथ में रहने के लिए अपना पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग को प्रगति ने 1 लाख रुपए भी पहले दिया था और अनुराग यादव ने रामजी के साथ 2 लाख रुपए में सौदा किया था कि इनको हत्या करें। इसी तहत जो घटना का दिनांक है 19 तारीख को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रगति यादव द्वारा अपना पति का लोकेशन भी अपना प्रेमी को पास ऑन किया था, जिसको आगे चलते हुए अनुराग ने जो दूसरा रामजी है उनको बताया था और उन लोग पीछे लेके ये मर्डर किया था। इस विषय पर और कुछ लोगों को पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, जिसका नाम अभी गोपनीयता के कारण हम लोग पब्लिक में नहीं बताया जा रहा है। इसके अलावा भी और कोई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कॉन्स्पिरेसी में और कोई इन्वॉल्व है, इसका भी जांच किया जा रहा है। अभी फिलहाल पुलिस द्वारा कॉन्स्पिरेसी में जो मुख्य रूप प्ले किया है मृतक का पत्नी का प्रेमी और हत्या में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर न्यायालय के सामने पेश कराकर आवश्यक विधि कार्य किया जाए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिलान।